हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसका एक टॉपिक है व्हाट इज़ टीचिंग, शिक्षण क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके रिलेटेड 2020 से अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 2012 से 2019 तक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास भी ज़रूर देख लेना। इसी तरीके से हम आने वाले सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है। ये क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग की तुलना में, ठीक है, जो हमारी एजुकेशन है उसका क्या लक्ष्य है और कौन सा अवसर हमें प्रदान करता है। द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग, ठीक है, इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ, कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आइडिया, मतलब कि आइडियाज़ को प्रमोट करना एज ए रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन्ड ड्रिल, मतलब कि अनुशासित अभ्यास के द्वारा जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट करना। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, मतलब कि शेयर करना और केयर करना किसकी, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्टैब्लिशिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज़ लीडिंग टू चेंज इन एटीट्यूड, मान्यताएं और मूल्यों को स्थापित करना और अभिवृत्ति परिवर्तन की ओर लेके जा सके, मतलब कि ऐसे वैल्यूज़ और ऐसे मूल्यों को स्थापित करना जो हमारी लाइफ में बेटर वे से चेंजेस ला सकें। नेक्स्ट है एसोसिएटिंग आइडियाज़ विच आर सिमिलर एंड डिसिमिलर, उन विचारों को सहचर्य बनाना, ठीक है, जो जहाँ तो सिमिलर हैं जहाँ फिर वो सिमिलर नहीं है। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग, ठीक है, टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होके लेके जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है ट्रेनिंग और एजुकेशन में, जहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है कि कौन कौन सी ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप जहाँ से भी देख सकते हो। जो 11 नवंबर 2020 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्र के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन ए टीचर एस्टैब्लिशमेंट ए गुड रैपोर्ट टू हिज हर स्टूडेंट्स, कैसे वो अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है। ऑप्शन देखते हैं,
कक्षा में अधिकार दिखाना, कक्षा में अधिकार दिखा के क्या अच्छा संबंध स्थापित हो सकता है? नहीं ना। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने ज्ञान एवं कौशल से प्रभावित करना। इम्प्रेस करना किससे? अपनी नॉलेज से और अपनी स्किल्स से। नेक्स्ट ऑप्शन है उनकी मदद की इच्छा के साथ एक मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता की भूमिका निभाना। ठीक है, प्ले करना रोल को एज ए गाइड। ठीक है, तो उनकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों का मित्र बनना, बिकम ए फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा कि उनको अच्छा एक मार्गदर्शक बनना, गाइड बनना। ठीक है, तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की मदद करने की इच्छा के साथ एक मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता की भूमिका निभाना। ये क्वेश्चन भी 2021 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नवयुक्त शिक्षक के साथ उसकी पहली कक्षा में कुछ छात्रों ने दुर्व्यवहार किया। ठीक है, मतलब एक नवयुक्त शिक्षक है, पहली उसकी कक्षा है, मतलब पहली क्लास है, कुछ छात्रों ने उसके साथ क्या किया? मिसबिहेव किया। उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? ए न्यूली ज्वाइंड टीचर वाज मेल ट्रीटेड इन हिज हर फर्स्ट क्लास बाय सम स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन बाय हिम हर। मतलब उसको कौन सा उपाय करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए, गिव पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है उसको क्या करना चाहिए? नज़रअंदाज करना चाहिए और अवधारणा को बेहतर तरीके से समझाने के लिए अपने गुणों में सुधार करना चाहिए, मतलब कि अपनी क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। ठीक है, और जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बेटर वे से कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है किसी अन्य कक्षा को पढ़ाने के लिए उसकी समय सारणी बदल लेनी चाहिए, चेंज हिज हर टाइम टेबल। नेक्स्ट है छात्रों को निष्कासित करने हेतु संस्था प्रमुख को सूचित करना चाहिए, मतलब कि उसको क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सपेलिंग द स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए और अवधारणा को बेहतर तरीके से समझाने के लिए अपने गुणों में सुधार करना चाहिए। ठीक है, अपनी क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लेनी चाहिए और जो कंसेप्ट है उसको बेटर वे से प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। मूल्यांकन को डिज़ाइन करने में शिक्षक का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? ठीक है, द मेन फोकस ऑफ द टीचर इज इन डिज़ाइनिंग असेसमेंट शुड बी ऑन। जब भी मूल्यांकन की बात आएगी ना तो लर्निंग आउटकम्स पे आपने ध्यान रखना है। जो भी छात्र ने सीखा है उसके बेस पे जो रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मूल्यांकन होता है। ऑप्शन देखते हैं। गतिविधियों के माध्यम से, मतलब के एक्टिविटी से, सीखने के परिणाम से, उपस्थिति मतलब के अटेंडेंस से, या फिर उसके व्यवहार से, हिज हर बिहेवियर। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग आउटकम्स, मतलब के सीखने के परिणाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र को कड़ी सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए? वाई शुड ए स्टूडेंट नॉट बी पनिश्ड सेवरली? क्यों नहीं देनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। वह संस्थान छोड़ सकता है और दूसरे संस्थान में शामिल हो सकता है। शी मे लीव द इंस्टीट्यूशन एंड ज्वाइन अनदर। नेक्स्ट ऑप्शन है उसका शिक्षक के साथ झगड़ा हो सकता है, या फिर छात्रों के माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्र में अपनी पढ़ाई और शिक्षकों और संस्थान के प्रति नकारात्मक रवैया है वो विकसित हो सकता है। द स्टूडेंट में डेवलप ए नेगेटिव एटीट्यूड, उनमें क्या होगा? नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसकी उनकी स्टडी के लिए, टीचर्स के लिए एंड इंस्टीट्यूशन के लिए, तो यही होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्र में अपनी पढ़ाई, शिक्षकों और संस्थान के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है। डेवलप ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज हर स्टडीज, टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 2, एक कथन दिया है और एक कारण दिया है। देखते हैं। टीचर्स मस्ट इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस,
मतलब जो जो टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट्स को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, रीज़न दिया है इन्होंने, आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी। क्या कह रही हैं कि प्रश्न पूछने से जिज्ञासा पैदा हो सकती है, एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग, और सीखने के प्रति जो जुनून है वो विकसित हो सकता है। तो देखिए पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों ही सही हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, प्रश्न पूछने से जिज्ञासा पैदा होती है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ए न्यूली ज्वाइंड टीचर वाज मेल्ट्रेटेड इन हिज हर फर्स्ट क्लास बाय सम स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन बाय हिम हर। एक नवयुक्त शिक्षक है, उसके साथ उसकी पहली कक्षा में कुछ छात्रों ने दुर्व्यवहार किया है, तो उसे कौन सा उपाय है वो करना चाहिए। गिव पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स, पनिशमेंट देनी चाहिए, या फिर इग्नोर द इंस्टेंस एंड इम्प्रूव हीज हर क्वालिटीज़ फॉर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट इन बेटर वे। उनको अपनी क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए और कंसेप्ट को बेटर वे से एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट है चेंज हीज हर टाइम टेबल टू टीच सम अदर क्लासेज, इसको समय सारणी में बदलाव करना चाहिए, या फिर इन्फॉर्म द हेड टू द इंस्टीट्यूशन, जो हेड है इंस्टीट्यूशन का उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। फॉर एक्सपेलिंग द स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स को निष्कासित करने के लिए। तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि उसको इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए अपने आप में, क्वालिटीज़ में, और कंसेप्ट को बेटर वे से एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट इज़ ए स्लो लर्नर, एक स्टूडेंट है वो स्लो लर्नर है, मतलब कि जल्दी नहीं सीख पाता, वो थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। वट स्ट्रैटेजी कैन ए टीचर इम्प्लाई फॉर हिम हर, मतलब कि कौन सी स्ट्रैटेजी है वो टीचर को अपनानी चाहिए उसके लिए। ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइड वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक, नो नीड टू फैसिलिटेट फॉर हिम हर, टेल हिम हर टू लर्न ऑन हिज हर ओवन, टेल हिम हर टू टेक प्राइवेट ट्यूशन। देखिए इसमें क्या है कि जो टीचर है उसको ना वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर्स है ना उसको एक बच्चा काफ़ी बार देख सकता है, जिससे वो सीख पाएगा चीज़ों को। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन डिज़ाइन करने में शिक्षक का मुख्य ध्यान किस पे होना चाहिए। द मेन फोकस ऑफ द टीचर इन डिज़ाइनिंग असेसमेंट्स शुड बी ऑन। ऑप्शन देखते हैं, एक्टिविटीज़, लर्निंग आउटकम्स, अटेंडेंस, या फिर उसके बिहेवियर पे। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, जब भी मूल्यांकन की बात आएगी तो आपने ये देखना है कि कहीं पे लर्निंग के आउटकम्स हैं, मतलब लर्निंग आउटकम के रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ पे लर्निंग आउटकम ही ऑप्शन में राइट होगा। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग आउटकम्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 2023 में आया था, पहले भी आया था, अब 2023 में फिर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं पहले, टीचर शुड डील विद स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास। कक्षा में प्रभावी अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो शिक्षक हैं उनको छात्रों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, हेल्दी स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन इज द बेस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। स्वस्थ छात्र शिक्षक बातचीत एक प्रभावी कक्षा वातावरण का आधार है। देखिए जो स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज
ट्रू, मतलब कि जो कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को छात्रों से सख्ती से पेश न आना चाहिए, वो गलत है। स्वस्थ छात्र शिक्षक बातचीत एक प्रभावी कक्षा वातावरण का आधार है, जे राइट है। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपके क्वेश्चन भी सही से सॉल्व हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो पहले आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देखिए, फिर स्टडी नोट्स को रीड कीजिए, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर आप देखना आपके क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो तो हम आपके लिए कुछ ही क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप जो पूरे क्वेश्चन लेना चाहते हो, स्टडी नोट्स लेना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे, जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।